एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का लास्ट वीडियो है। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, मतलब हमें जो इक्वेशन दी गई होगी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होगी। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दी गई हो लेकिन डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू हो डेल एन अपॉन डेल एक्स के, तब हम क्या कौन से ऑपरेशन लगाएंगे, कौन से मेथड्स लगाएंगे, उसको आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें इक्वेशन तो इस फॉर्म में दी गई है लेकिन डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उससे ये पूरी इक्वेशन हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो हमें इक्वेशन मिलेगी मल्टीप्लाई करने के बाद, वो इक्वेशन जो होगी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। लेकिन आईएफ भी तरह तरह से निकलेंगे। पहले हम कंडीशंस देखेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस उसमें लगेंगी। जैसे कि पहली कंडीशन है, हम देखेंगे 1/n डेल एम डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये मेथड लगा के इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो अगर हमें कोई सिंपल सा टर्म मिलता है जिसको हम इंटीग्रेट कर सकें ई की पावर में, तो हम उसका जो आई एफ होगा वो हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अगर ऐसा करने पे कोई बहुत बड़ी डिजिट आ रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म हमें मिल रहा है, तो मतलब ये मेथड, ये कंडीशन इसमें नहीं लगेगी। उसमें हम क्या करेंगे, 1/m, पहले अब हम m से मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को उल्टा कर देंगे, डेल n अपॉन डेल एक्स और डेल m अपॉन डेल वाई कर देंगे। फिर अगर हमें कोई बहुत सिंपल सा टर्म मिल रहा है जिसको हम इंटीग्रेट कर सकें e की पावर में, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। मान लेते हैं इसका हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। फिर हमने जो मेथड लगाया था इससे पहले वाली वीडियो में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो मेथड लगा के हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो ये दो केस हो गए। अब अगर हमें m और n होमोजीनियस फंक्शन दिए गए हैं जिनकी डिग्री जो है वो सेम है और एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो लेंगे वो लेंगे एम एक्स प्लस एन वाई माइनस वन, मतलब 1/m(x प्लस एन वाई, ये होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इससे हम इसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। फिर इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे वहाँ पे हम v इज इक्वल टू वी एक्स रख के आगे की इक्वेशन सॉल्व करेंगे। फोर्थ कंडीशन है, हमें इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई हो, f1 मतलब x और y का कोई फंक्शन दिया गया हो, मल्टीप्लाई में y dx हो, फिर f2 फिर दूसरा कोई x और y का फंक्शन दिया गया हो और मल्टीप्लाई में x dy हो इज इक्वल टू ज़ीरो हो। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन हमें दी गई है तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो एम एक्स माइनस एन वाई वन इनवर्स होगा। वन इनवर्स का मतलब है 1/m(x माइनस एन वाई। और हाँ, ये भी कंडीशन होनी चाहिए f1 नॉट इक्वल टू f2 होना चाहिए और mx माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ये कंडीशंस भी होनी चाहिए, तब हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो mx माइनस एन वाई होगा, 1/mx माइनस एन वाई। फिफ्थ जो केस है वो है, अगर हमें इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दी गई है, मतलब एक्स वाई है, एक्स की पावर में अल्फ़ा है, वाई की पावर में बीटा है, फिर अंदर जो है वो हमें पी वाई डी एक्स है, क्यों एक्स डी वाई है, फिर प्लस एक्स की पावर गामा है, वाई की पावर डेल है, फिर आर वाई डी एक्स प्लस एस एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा गामा और डेल आर एस पी क्यू, ये सभी कांस्टेंट वैल्यू हैं। अगर इस फॉर्म में हमें इक्वेशन दी गई है तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा एक्स की पावर ए वाई की पावर बी। मतलब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमें
ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जो कि हम डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स से फाइंड करेंगे। ओके, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें ये इक्वेशन दी गई है एक्स 3y डी एक्स प्लस 2x डी वाई प्लस 8y की पावर 4y डी एक्स प्लस 3x डी वाई। तो हमें इक्वेशन जो है वो कुछ इस फॉर्म में दी गई है। हमें ये केस पता चल गया कि इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा x की पावर a y की पावर b। ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यही हमने मान लिया, लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x की पावर a y की पावर b। फिर मैंने क्या बताया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम x की पावर a y की पावर b से ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में मिल जाएगी। अब जैसे यहाँ पे x की पावर 3xy था, इसमें हमने x की पावर a और y की पावर b जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ a और प्लस यहाँ पे 1 था तो a प्लस 1 हो गया। यहाँ पे y की पावर में 1 था और ये b था, जब पावर्स ऐड होंगी तो b प्लस 1 हो गया। इसी तरह ये जो dx का टर्म था वो हम इधर ले आए क्योंकि dx ब्रैकेट में हो गया एक। और फिर हमने सेम इस इधर भी हमने x की पावर a और y की पावर b से मल्टीप्लाई किया। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इस पूरी इक्वेशन को हमने x की पावर a और y की पावर b से मल्टीप्लाई किया और dx के टर्म एक पास रख लिए, dy के टर्म एक पास रख लिए। फिर हमें पता चल गया कि ये m है, ये n है। उसके बाद क्योंकि ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है तो ये m है और ये n है। अब हम अगर इसको चेक भी करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स है। मतलब ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट फॉर्म में बन गई। फिर क्या करेंगे, अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस m को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे x को कांस्टेंट मान के, और इसको n जो है उसको y के सॉरी n को हम n जो है वो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे y को कांस्टेंट मान के, तो हमें ये दो टर्म मिल जाएंगे। फिर जब हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे जैसे कि एक्स ए प्लस वन वाई बी ये दोनों बराबर हैं तो ये और ये टर्म भी बराबर होंगे। सेम इसी तरह इधर भी x की पावर a y की पावर b प्लस 4 y की पावर b प्लस 4 को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये दो और ये दो टर्म मिल जाएंगे। अब इन दोनों इक्वेशन से हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। की भी वैल्यू 1 आ गई और b की भी वैल्यू 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें इक्वेशन दी गई थी, मतलब ये जो हमने इक्वेशन मल्टीप्लाई करके निकाली थी आई एफ से मल्टीप्लाई करके, इसमें हम a की वैल्यू 1 रख देंगे और b की वैल्यू 1 रख देंगे। जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे 1 रख देंगे, जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे भी 1 रख देंगे। ऐसा करने पे जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको इन्होंने इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं कि इन्होंने डी एक्स अपॉन डी वाई को एक पास रख लिया है और ऐसे जैसे कि जिस फॉर्म में हमें इक्वेशन दी गई थी उस फॉर्म में कर लिया है। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो x के टर्म है वो एक पास रख लें और जो dy के टर्म है वो एक पास रख लें। dx के टर्म एक पास, dy के टर्म्स जो हैं वो एक पास रख लें, तो हमारी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। उसमें जो मेथड हमने लगाया था, मेथड कौन सा था कि m को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और n में जो x के टर्म्स नहीं होंगे उसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके कांस्टेंट के बराबर रख देंगे। ये मेथड भी लगा सकते हैं और या तो इनको ऐसे करके इंटीग्रेट कर देंगे फिर भी हमें यही टर्म मिलेगा और ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हमने लिया है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये वाला जो मेथड था, ये वाली जो कंडीशन थी होमोजीनियस वाली, वो हमने ली है। इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो 1/mx प्लस ny होगा। तो हम देख सकते हैं कि इनकी जो डिग्री है वो सेम है, तो ये जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसका जो आई एफ हो जाएगा वो mx प्लस ny हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम mx प्लस ny जो पहले हम mx प्लस my निकाल लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब हम इस पूरी इक्वेशन को इस आई एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो हमें इस फॉर्म में मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, x के टर्म एक तरफ कर लेंगे, y के टर्म एक तरफ कर लेंगे, फिर
जो m होगा उसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और n में जो टर्म जिस टर्म में x ना हो उसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे सॉरी, और फिर इन दोनों को ऐड करके c के बराबर रख देंगे। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।